लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं कभी किसी से मिलने से पहले राय कायम नहीं करता। कैसे हुआ सद्दाम का दी एंड। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं वालीग्राड स्टूडियोज में। ईरान इराक युद्ध 1988 तक जारी रहा। इतने लंबे समय तक युद्ध लड़ने के बाद आखिरकार दोनों देशों ने संघर्ष विराम को स्वीकार कर लिया, जिससे लड़ाई समाप्त हो गई। इस युद्ध की वजह से इराक के ऊपर बहुत सारा विदेशी कर्ज आ चुका था, पर इसके बावजूद भी सद्दाम ने अपनी सशस्त्र सेना का निर्माण करना जारी रखा। अगस्त 1990 में इराकी सेना ने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया। सद्दाम का इरादा था कि वो उस देश के विशाल तेल भंडार पर कब्जा कर उसका इस्तेमाल अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए करेगा, लेकिन उसका उल्टा ही हुआ। कुवैत पर उसके कब्जे ने इराक के खिलाफ दुनिया भर में व्यापार प्रतिबंध लगा दिया। इस कब्जे के खिलाफ सऊदी अरब में अमेरिकी सेना का निर्माण हुआ। इसकी निंदा करते हुए यूएन ने कई प्रस्ताव जारी किए, पर इसके बावजूद सद्दाम ने कुवैत से अपनी सेना वापस लेने की अपील को नजरअंदाज कर दिया। सद्दाम की इस नजरअंदाजी से 16 जनवरी 1991 को खाड़ी युद्ध शुरू हुआ। पहले 6 हफ्तों तक ये युद्ध जारी रहा। इसका अंत तब हुआ जब सैन्य गठबंधन ने इराक की सेनाओं को कुवैत से बाहर निकाल दिया। इराक की इस करारी हार ने शियाओं और कुर्दों दोनों के आंतरिक विद्रोह को जन्म दिया, लेकिन सद्दाम ने उनके विद्रोह को दबा दिया, जिसके कारण हजारों लोग देश की उत्तरी सीमा शरणार्थी शिविरों में भाग गए। अनकहीं हजारों और हत्याएं हुई। कई शासन की जेलों में गायब हो गए। 13 दिसंबर 2003 को अमेरिकी सैनिकों ने सद्दाम हुसैन को तिक्रीत के अपने गृह नगर के बाहर 9 मील की दूरी पर 6 से 8 फुट गहरे छेद में छिपा हुआ पाया। सद्दाम का हुलिया पहचानने लायक नहीं था। सद्दाम को बिना कोई चोट पहुंचाए गिरफ्तार। घटनास्थल पर मौजूद एक सैनिक ने कहा कि एक व्यक्ति ने अपने भाग्य से इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर 2005 में सद्दाम पर इराकी हाई ट्रिब्यूनल के समक्ष मुकदमा चलाया गया, जो पूर्व इराकी सरकार के अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए बनी एक पैनल अदालत थी। 1982 में मुख्य रूप से शिया शहर अल दुजाइल ने 148 नगरवासियों की हत्या के आरोप में उन पर और कई कॉन्फिडेंस पर आरोप लगाया गया था। ट्रिब्यूनल में आखिरकार जुलाई 2006 में मुकदमा समाप्त किया और नवंबर में अपने फैसले सुनाए। सद्दाम को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया गया था, जिसमें जानबूझकर हत्या, अवैध कारावास और अत्याचार शामिल था, और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। सद्दाम के सौतेले भाई, जो कि एक खुफिया अधिकारी था, और इराक के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को मौत की सजा सुनाई गई। दिसंबर 2006 में एक इराकी अदालत में सद्दाम की सजा बरकरार रखने के लिए कुछ दिनों बाद सद्दाम को फांसी दे दी गई थी। लंबी खोज के बावजूद भी विनाश के हथियार इराक में नहीं मिले। सद्दाम भले ही एक बुरा इंसान था, पर उसका व्यक्तित्व एक तेज खिलाड़ी जो अपनी जिद पर अड़ा रहता है जैसा था। सत्ता की होड़, एक के बाद एक नए विरोध, चोरी और छिपना छिपाना। सद्दाम के जीवन की इस कहानी को साहो के पार्ट 2 की तरह देखना दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।